चाँद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के करीब पता नहीं कितने बजे हैं। तो यहाँ रात को कपड़े धुले थे तो मैंने वो बाल्टी में रख लिए हैं और सुखा देती हूँ। धूप भी निकल गई है, देखिए सामने दिख रही है। और आजकल को मौसम को पता नहीं क्या हो रहा है, एक पल में बारिश, एक पल में आंधी, तो एक पल में धूप। तो ऐसा कुछ चल रहा है 3-4 दिन से, और आगे भी बता ही रखा है कि ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ पे मैंने दो तो मेरी बेडशीट हो रखी थी, कपड़े काफ़ी हो रखे थे, तो मैंने कहा ये तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, चाहे बारिश आए तूफान आए, इतने कपड़े फिर एक साथ नहीं धुलते हैं। क्योंकि मीशो जो है बेडशीट पे कुछ ना कुछ गिराती रहती है, तो ये भी हो जाते हैं साथ में। डेली के एक एक जोड़ी कपड़े मान के चलो, मीशो के तो 2 मान के चलो, तो डेली के इतने कपड़े होते ही होते हैं। तो यह सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मैं देख रही थी कहीं ना कहीं पानी गंदा तो नहीं हो गया है, कूलर का नहीं हो गया होगा तो मैं निकाल दूंगी। और हालत आप देख सकते हैं बद से बदतर हो जाती है इस आंगन में। तो ऊपर से काला काला और ऊपर से ये आंधी की धूल मिट्टी इतनी जम जाती है कि पैर रखने की एक जगह नहीं होती। और यही हाल जो है वो आपको सामने दिखाई देगा, तो सामने भी यही हाल है। तो कहीं बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि कहीं पे आराम से खेल लो, बैठ जाओ। और ये देखिए आंटी के गमले भी इधर उधर पड़े हुए हैं। इतनी ज़बरदस्त वाली आंधी आई थी कि रात को डर भी लग रहा था आंधी के शोर से। यहाँ मशीन है और यहाँ पे रगड़ाई हो रही है पत्थर की, तो वाइट हो जाएगा बिल्कुल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी हम भी बहुत अच्छे हैं और व्लॉग शुरू कर लिया है। धूप निकलाई है, 7:30 बज चुके हैं। कपड़े मैंने सुखा दिए और रात को इतना तेज़ आंधी तूफान और बारिश थी, मैं बता नहीं सकती कि कितना तेज़ था। और डर लग रहा था, सुन के भी जिनके दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बड़ा लग रहे थे, तब सब कुछ गिरा हुआ है, तहस महस हो रखा है। वो मैं रात को ही सारी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर गई थी, थोड़ा सुकून से लेट गई थी। पता चल ही रहा था कि आंधी तूफान बारिश हो रही है। तो मैंने आपको नज़ारा दिखाई दिया कितना सुंदर हो रखा है सारे। तो अब लगते हैं काम के, क्योंकि काम सारा ही पड़ा है। और मैं बाहर आंगन की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है इस टाइम पे। तो मैं अभी जो है पहले चाय बनाती हूँ, थोड़ा सा खाते पीते हैं, उसके बाद जो है काम शुरू करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए जी। तो जी मैंने यहाँ पे ना मोटर चलाई थी, क्योंकि मोटर चलाने का काम भी अब हमने ही ले लिया है। और यहाँ मैं अपनी चाय बना रही थी, मीशू का दूध गर्म किया है, तो काम हो गए हैं शुरू। और यहाँ पे चीनी कम थी तो डिब्बे में मैंने सोचा चीनी डाल देती हूँ, ये भी एक एक्स्ट्रा के काम होते ही हैं। और जो कल परसों इसके पापा बूरा लाए थे तो वो भी मैंने डिब्बे में डाल दिया है, क्योंकि खाली डिब्बे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। थोड़े से भी खाली होते हैं तो यूँ होने लगता है कि खाली हो गए खाली हो गए मुझे। मेरी किचन बिल्कुल साफ हो गई है, अभी बस झाड़ू निकालना है, यहाँ पे झाड़ू पोछा होना है, बाकी ऊपर की क्लीनिंग सारी डन हो गई। इसको कर देते हैं बंद। बेचारे इन्वर्टर की तो इतनी दया आती है, बेचारा बाहर रखा रहता है, डेली धूल मिट्टी का भरता है, तो मैं इसको साफ भी करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, खुद का घर होता तो अंदर रख लेते, कैसे भी कर लेते। बाहर पड़ी चीज़ें थोड़ी मेरे को तो दुख होता है, चाहे भले ये चीज़ें हमारे अटैचमेंट इतनी हो जाती है ना अपनी चीज़ों से, बस पूछिए मत। तो यहाँ हर जगह मैं डस्टिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि हर जगह ही तो वो धूल भरी पड़ी है ना। तो सारी चीज़ें झड़का दी। और अभी आपको आंगन में देखने को मिलेगा झाड़ू में कितनी मिट्टी आएगी। और ये भी थोड़े से आंगन में ही निकाली है मैंने। ये देखिए काला काला भी ऊपर से, पता नहीं पाइप में से क्या ही आता है क्या नहीं आता, शुरू से ही आ रहा है। हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं इसको जब से यहाँ आए हैं। और बस धूप तो अच्छी निकल गई है, लेकिन धूप इतनी देर तक निकली जब तक मेरे कपड़े सूखे, उसके बाद तो इतना तेज़ आंधी फिर से तो बारिश वगैरह हुई। तो ये उधर का इधर का ना ये सारा मुझे धोना ही पड़ेगा, क्योंकि झाड़ू तो निकल नहीं सकता। और यहाँ पानी बिल्कुल अटका हुआ था, क्योंकि जाली पे इतना कूड़ा था। और मैं यहाँ धो तो देती हूँ, लेकिन ये जो कूड़ा होता है ना, ये मैं कभी नहीं उठा सकती। ये मेरी कुछ भी मान लीजिए, मैं आंटी ने ही उठाया, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये फालतू का कूड़ा यहाँ से उठाना।
मैं यहाँ सिर्फ धो दूँगी और धोने के बाद थोड़ा ठीक सा लगने लग गया था। और क्योंकि यार मीशू भी है बेचारी, वो भी 1.5 कमरे के अंदर कैसे रहेगी, तो वो भी मम्मी कह रही मम्मी यहाँ से भी पोछा मार दो, वहाँ भी मार दो, मम्मी पूरे आंगन की सफाई कर दो। मैंने कहा कर तो रही हूँ, तू भी रुक जा कुछ। तो वैसे ही भगवान पीछे पड़ा हुआ है, रोज़ सफाई करवा के कमर तोड़ने में लगा हुआ है। क्योंकि यार अब तो ये डेली का ही काम हो गया, डेली आंधी आना, डेली झाड़ू पोछा का काम बढ़ना। ठीक है, एक तो नॉर्मल झाड़ू पोछा करो, एक आप डेली धूल मिट्टी साफ करके वो करो, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इधर आंटी की तरफ भी मैं कर ही रही हूँ, आंटी बोली बेटा कर दो, तो बस वही है, मना किया जाता नहीं है, कोई बोल देता है तो काम के। मैंने कहा चल कर देती हूँ, क्योंकि इनके काम वाले का कुछ नहीं आता पता होता मुझे। कमी आंटी और की भी है यार, ढंग के पैसे दे तो बंदे को काम करने के लिए भागे भागे आए, लेकिन ये नहीं देते हैं तो अगले भी काम नहीं करते। तो आज तो मैंने कर दिया है, और फिर दोपहर के बाद फिर से वैसा ही हो गया था। ठीक है, मीशू भी यहाँ कह रही मम्मी यहाँ से धो लो, वहाँ से धो लो। मैंने कहा तू ऑर्डर मत झाड़ मेरे ऊपर सुबह सुबह, ठीक है। तो बस यहाँ पे मैंने आंटी और के इधर भी धो दिया, और बीच में सारे मैंने झाड़ू निकाल दिया। मतलब टोटली जो है ऐसा हो गया था कि मीशू आराम से खेल ले, लेकिन हमारी मैडम को तो चप्पल ही पहनने की आदत नहीं है, क्या ही खेलेगी क्या ही नहीं। और ये टब भर लेते हैं सप्लाई के पानी का भी, जिसको पोछे का पानी लेना हो, धोना हो, कुछ भी करना हो आप वो कर सकते हो। और इतना भारी लोहे का है ना कि इधर उधर सरकना भी मुश्किल हो रहा था मुझसे। तो ये देखिए मैडम ने निकाल दी है चप्पल, कितनी बार बोलती हूँ चप्पल पहन ले, लेकिन आ गई ना मेरे पास ही पैर धुलवाने के लिए। तो इसने वो बटर सा खाया था, तो मुँह इतना भरा हुआ था इसका बटर का, तो वो धोया है मैंने, और मैंने कहा चप्पल पहन तू, ठीक है। तो अभी बस सारे अंदर का झाड़ू निकाल दिया है, पीछे आंगन की भी सफाई हो गई है। अब ये आगे का कर लेती हूँ, जितना मेरे बस की है उतना मैं कर दूंगी। बाकी आंटी और के वो लगे हुए हैं सारे मिस्त्री वगैरह, तो आंटी खुद भी नहीं करवाती हैं किसी से, फिर वो सारा ऐसे ही बुरा हाल हो रखा है। तो भी हम तो बाहर निकलते ही नहीं, हमने तो बाहर निकलना ही छोड़ दिया है इस मारे। ये देखिए आंटी यहाँ खड़ी है, और बस अभी मैं यहाँ पे हार्पिक ले रही थी, हार्पिक ख़त्म हो गया है तो हार्पिक निकाल रही थी, क्योंकि डेली यूज़ होता ही है। तो यहाँ मैंने बाथरूम भी धुल दिया है, और बाल्टी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं सारी, चप्पल वगैरह सब धो दी, और यहाँ मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, शुक्र भगवान का। सो गाइस आधा काम हो गया है, बस रहता है मेरा पोछा, डस्टिंग, मीशू को नहलाना, खाना पीना, बस है ना। तो आज बहुत सच में बुरी हालत हो रखी थी, और बाहर का करती हूँ ना तो इधर उधर का हो गया। आज आंटी ने मुझे बोला कि तू कर दे थोड़ा सा, फिर मैंने मीशू की वजह से कर दिया, क्योंकि ये वहाँ पे हम भी मतलब कपड़े सुखाते हैं, ये खेलती भी है, और उनकी काम वाली आनी नहीं थी, तो इस वजह से बस मुझे तरस आ गया बेचारी आंटी पे। ठीक है, उनकी काम वाली ऐसी धोखेबाज है, कभी आती कभी नहीं आती। और मैं बस अब पोछा मारने जा रही हूँ, पोछा मारने के बाद डस्टिंग करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट मीशू को नहला के। पोछा मेरा लग गया है, और पोछे को मैंने सोचा आज आंटी की मैंने थापी निकाली है, मैंने कहा साबुन लगा के इसको थोड़ा सा था, क्योंकि थापी से जब हम इसको छेदते हैं ना, छेदते ही बोलते हैं हमारे इसको है ना, तो करते हैं ना, तो ये अच्छे सारा जो इसमें मिट्टी घुसी हुई है, क्योंकि ये टावल का है। और मैडम मीशू को भी धोना है, तो कह रही मुझे भी धोना है, मुझे हर एक काम में इसको जो है टांग अड़ानी ही होती है अपनी, कि मैं ये भी कर दूँगी वो भी कर दूँगी। यहाँ मीशू ने अपनी सारी टी शर्ट निकाल के बाहर फेंक दी, तो वही तय करके मैंने रखी है, और ये नहा ली है और अपना डांस कर रही है टीवी में देख देख के। बच्चों के कितने मज़े होते हैं ना, मज़े से अपना टाइम पे नहाओ धो खाओ पियो ऐश करो। यहाँ मैं दाल बनाने वाली हूँ, तो मैंने दाल जो है वो कुकर में चढ़ा दूँगी, और साथ में बना लूँगी चावल, और थोड़ी बहुत रोटी और सलाद हो जाएगा लस्सी के साथ। तो आज के खाने में यही खाना बनने वाला है हमारा, सिंपल सोबर। कभी कभार सिंपल खाना खाने का भी बहुत ज़्यादा मन करता है। सो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, और बस अभी मेरी रोटी बनानी है, बाकी चावल दाल सलाद लस्सी सब मैंने रेडी कर लिया है। और आज मैंने कुछ येलो येलो पहना है, मुझे ये वाला कलर ना मेरा फेवरेट हो रखा है, मुझे बहुत इस पे ना खुद का कलर इतना खिल के आता है। इस कलर का सूट हो टॉप हो कुछ भी हो, मतलब ये कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे। और चलिए हाँ, आज हमारे घर में एक
प्यारा सा नया सा मंदिर आया है। तो पहले आप जाके जो है वो मंदिर देख लीजिए। मतलब मेरा घर ससुराल में है ना, तो मम्मी मंदिर लेके आई है। बस आप मुझे देखकर बताइएगा। तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने घर से मंगवाई थी, आज ही वीडियो बनकर आ गई है। तो पहले वो मंदिर देखिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो जी ये लाए हैं हमारे ससुराल में मम्मी मंदिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। आई थिंक मेरे हाइट का आराम से है ये, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और अंदर हमारे बाबा जमुनागिरी की हमने फ़ोटो लगवाई है। लेकिन सिर्फ जो है ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हो ना, तो मैं मम्मी को यही कह रही थी इसको भी वाइट करवाओ, पूरा एक कलर का करवाओ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। तो मम्मी कह रही थी उसके पास जाके मैं पता करती हूँ। देखो कितना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि मौसम तुमने बंद कर दिया क्या? ये बाहर की तो खिड़की बंद है। तो गाइस बहुत ज़्यादा काला पीला हो गया ये देखिए, और इतनी तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मैं खिड़कियां बंद करती हूँ। ये देखो, आज यहाँ से धोया था सारा, ये राउंड उड़ जाएंगे सब। ये बाथरूम भी, इसको तो पड़ा रहने। सो जी मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब, और हमने भी खाना खा लिया। इतने आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी, इतने हमने खाना खा लिया। और बहुत तेज़ आंधी चल रही है, हवा चल रही है, काले काले बादल छा रखे हैं ऊपर। क्या बैठ के देख रही है? आंधी है ना विशु? क्या आ रहा है? खोलियो। ये देखो भाई कितनी तेज बारिश। और शुक्र मैं कूलर में पानी डालने वाली थी, बच गई। पहले आई तगड़ी आंधी, अरी बागी बारिश, फिर उसा हाल हो जाएगा। सारा धोया 1 घंटा लगाया कि ना। देख लो भाई कितनी तगड़ी हवा के साथ साथ ना बारिश हो रही है। फुहारे कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। हाँ बेटा। सो अभी इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में। मिशु क्या कहना चाहती है? बोलो, अरे बोलो फटाफट। लाइक करना, बाय बाय। बाय बाय। मम्मा मामी की वीडियो खींचते हैं। आजा आजा आजा, इधर आजा, आंधी आ रही है।